क्या होगा तेरे हाल है
तो आइए सब अपनी आंखों को बंद करो, जोरदार ताड़ियां बजाए कोई साथ मारे। हालेलुया। दीपावा बंदेदा है ये सोना सेरी के दुख कोई रहने नहीं देता। दीपावा बंदेदा है ये सोना सेरी के दुख कोई रहने नहीं देता। जगया लड़ता है
कहने नहीं देता। मेरी जगह लड़का रे मैनू कुछ कहने नहीं देता। Hey,
सावन भी खुदा तेरा खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। बड़े बड़े काम होते हैं खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को जलाली खुदा तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को जलाली खुदा तू जला सभी जन मिलकर जलाल से भर दे मेरे जीवन को जलाल खुदा गाँव हर पल तेरी सना मुझको तो कर दे गाँव हर पल सभी जन मिलकर मुझको कर दे गया तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को जलाली खुदा तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को जलाल खुदा तेरा जलाले बढ़ता चले जीवन को मेरे रोशन करे तेरा जलाले बढ़ता चले जीवन को रोशन करे तुझसे ही रोशन सारा जहां तेरी जमीन तेरा आसमां तुझसे ही रोशन सारा तेरी जमीन तेरा आसमां तो जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को जलाल खुदा मेरे जीवन को जलाल खुदा मर्जी को तेरी पूरा करो वचनों पे
चलता रहूं परमेश्वर पूरा करो वचनों से चलता रहो तू ही है मेरा जिंदा खुदा रखता संभाले मुझको सदा तू ही है मेरा जिंदा खुदा रखता संभाले मुझको सदा तू जलाले जलाल से भर दे मेरे जीवन को जलाल खुदा जलाल से भर दे मेरे जीवन को जलाल खुदा जलाल खुदा जलाल से भर दे मेरे जीवन को जलाल खुदा जलाल से भर दे मेरे जीवन को जलाल खुदा सही बोले हालेलुया। और यीशु मसीह की आज हम थोड़ा जल्दी समाप्त करेंगे क्योंकि पड़ोस में मैरिज है, ठीक है। तो आज अनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर नहीं कर पाएंगे आप लोगों के लिए, तो नेक्स्ट वीक आप लोगों के अनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर जरूर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम है एक विषय है हम सब मसीह लोगों के लिए भी और नॉन क्रिश्चियन लोगों के लिए, और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। एक सब्जेक्ट है जिसे हम प्रभु में रहते हुए भी शायद वो काम कर रहे हैं, इसीलिए मसीह लाइफ आशीषित नहीं होती है। बाइबल में लिखा है जादू टोने के विषय में, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियां जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये सब मन का वहम है। कुछ कहते हैं ये बस फिल्म जगत में चलाई गई या देखी गई कहानियां हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कुछ और ही बताती है। इसमें साफ चेतावनी दी गई है कि हमें भूत प्रेत या तंत्र मंत्र से कोई नाता नहीं रखना चाहिए। किससे? भूत प्रेत या, पर मैक्सिमम क्रिश्चियन लोग नाता रखते हैं। ये बात मालूम है आपको? बहुत से लोग नाता रखते हैं। मुझे अभी पिछले समय में कॉल आया और उसने मुझे बोला कि मैं 4 साल से प्रभु में हूँ, मैं फलानी चर्च में जाता हूँ। मैंने बोला ठीक है। बोला मैंने अपनी पत्नी के लिए जादू टोना कराया था उसको वश में करने के लिए। किसके ऊपर कराया? किसने कराया? और वो पति किस में था? कितने साल से? हालेलुया। और यीशु मसीह की। उसने बोला मैंने अपनी पत्नी के लिए जादू टोना कराया था पर मेरी बेटी के ऊपर चल गया, मेरी बेटी का घर बिगड़ गया। हालेलुया। और वो मुझे कहता कि आप प्रार्थना कर दो ताकि ये सब ठीक हो जाए। मैंने बोला आप जैसे लोगों के लिए मेरे पास कोई प्रार्थना नहीं। मालूम क्यों? पढ़ो व्यवस्था विवरण, एक आयत को पढ़ेंगे हम लोग। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 10 और उसकी 13 आयत को पढ़ें।
कोई हाँ, ऐसा ना हो तुम में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को हाँ, आग में होम करके चढ़ाने जो वाला अपने बेटा या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भाभी कहने वाला या कौन? भावी का मतलब क्या होता है? हाँ जी, झूठी भविष्यवाणियां। हालेलुया। तुम में ऐसा कोई ना हो जो अपने बेटा बेटी को होम करके चढ़ाने वाला और तुम में भाभी कहने वाला, या शुभ हाँ अशुभ हाँ जी, मुहूर्तों का मानने वाला या शुभ या लड़की की मैरिज निकालनी है जी, हाँ, शुभ तारीख बताओ या शुभ दिन बताओ। कोई ऐसा दिन है जो शैतान ने बनाया, कोई दुष्ट आत्माओं ने बनाया हो? हाँ जी, हर दिन किसने बनाया? हर पल किसने बनाया? तो सारे पल शुभ है, हर दिन शुभ है। हालेलुया। पर फिर भी लोग क्या करते हैं? मुहूर्त नहीं हुआ है अभी, ऐसा है। मेरी जब नोनू के बाद जो एंजल पैदा हुई तो उस दिन उधर बहुत सारे पंडित लोग इकट्ठा हुए, वो वेट कर रहे हैं 1:05 पर बेबी पैदा होना चाहिए, 1:05 पर बेबी पैदा होना चाहिए, 1:05 पर बेबी पैदा होना चाहिए। मैंने पूछा क्यों 1:05 पे क्या? मैं बोला बहुत शुभ मुहूर्त है। मैंने बोला जो उससे पहले पैदा हो गए, बोला वो सब अशुभ है। मैंने बोला फिर अशुभ को क्या करें? फेंक दे। हाँ, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? बाइबल में क्या लिखा है? पढ़ो ध्यान से। या शुभ हाँ, अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या शुभ या अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना या तांत्रिक हाँ जी, या टोना या तांत्रिक, या बाजीगर। हाँ कौन? बाजीगर। बाजीगर जो रस्तों में क्या कर रहे हैं? खेल दिखाते हैं जादूगरी का। हाँ, या बाजीगर, हाँ, या ओझों से पूछने वाला या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला या कौन? ये जो कब्रिस्तानों में बैठते हैं, भूत सिद्धि करते हैं। आप समझ रहे हैं इन बातों को? या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो, या भूतों का जगाने वाला हो। क्योंकि हाँ, जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं, वेरी केयरफुल होकर सुनो, बाइबल बताती है क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख वे सब यहोवा के परमेश्वर के सम्मुख घृणित है। घृणित है। और इन्हीं घृणित कामों के कारण हाँ, तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ जी, उनको तेरे सामने से निकालने पर है। हालेलुया। कौन से काम? अब लोगों को लगता है कि मैं अगर कर रहा हूं तो किसको क्या पता लग रहा है, पर मैं तुझे बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर तेरी प्रार्थना का उत्तर या तेरे घर का उद्धार कभी नहीं करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पूरा चैप्टर बताता है जो ओझा सिद्धि करते हैं, जो भूतों को जगाते हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? नफरत एक टाइम में बदल सकती है, पर जो चीज घृणित हो जाए, घृणित का मतलब क्या है? हाँ जी, बिल्कुल खत्म, गिरी हुई चीजें। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? जख्म के अंदर जो पानी भर जाता है, जो मुआद हो जाती है, वो घृणित होता है। अगर जो लोग प्रभु में रहकर भी ऐसा काम करते तो आप उस घृणित वस्तु के मालिक हो। हालेलुया। मेरा बेटा प्रभु को नहीं मानता, पड़ोसियों ने बोला फलाने जगह चला जाओ, उधर भगत है, वो तंत्र मंत्र कर देगा, मैं तो नहीं जा सकती, पर पैसे तो घृणित है तू, घृणित है तेरा पैसा, श्रापित है तू, श्रापित है तेरा पैसा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ, मेरे रिश्तेदार बुरा ना मान जाए मुझे तो फलानी जगह उनके साथ, श्रापित हो तुम। अगर तुम परमेश्वर के वचन को जानकर, वचन को समझकर भी घृणित काम कर रहे हो तो परमेश्वर कभी तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें नहीं देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लोग आज कर क्या रहे हैं? लोग यही तो कर रहे हैं, चर्च में आएंगे, ठीक हो जाएंगे, वापस फिर तंत्र मंत्रों में चले जाएंगे।
मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक फोन आया, मुझे बोला पास्टर जी जयंती की। मैंने बोला हाँ जयंती की। बोला मेरी वाइफ की बहुत तबीयत खराब है। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला क्या उसको इविल स्पिरिट है? मैंने बोला आप पहले भी आए हो ना? बोला हाँ। मैंने बोला ठीक होकर चले गए आप? बोला हाँ। मैंने बोला फिर क्या करने लगे? बोला फिर हम वही काम करने लगे जो हम पहले करते थे। मैंने बोला फिर अब क्या चाहते हो? बोला आप मेरी पत्नी को ठीक कर दो। मैंने बोला हमसे नहीं होती। हालेलुया। हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखे हैं अपने मोती स्वरों के आगे मत डालो। हालेलुया। अपने मोती स्वरों के आगे मत डालो। क्यों? क्योंकि ये आपके मोती हैं। आप जब किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, आप उसको सिक्योर कर रहे हो परमेश्वर की सामर्थ में, और जब वो भला चंगा हो जाता है वो वापस उसी आदतों में जाएगा। आप समझ रहे हैं? पर कुछ समय के लिए वो चंगा रहेगा अगर वो परमेश्वर के पास नहीं है, पर कुछ टाइम के बाद वो डबल बीमार होकर आएगा। ये बाइबल बताती है इस बात। व्यवस्था विवरण क्लियर बोलता है कि ऐसे ऐसे लोग घृणित हैं। वो आदमी मुझे कहता नहीं, प्रभु तो पापियों के लिए आया है। किसके लिए? मनुष्य को वचन पूरा मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। लोग चर्च भी आते हैं, तंत्र मंत्रों में भी जाते हैं, लगता है डबल फायदा होगा। क्या होगा? हाँ, इधर तो कुछ लेते नहीं, फ्री में करते हैं, पता नहीं होगा यार। और वो पापा बहुत बढ़िया, जाते ही बोलता दे 50,000, दे 1 लाख, दे 1.5 लाख। हाँ, वो बाबा बहुत अच्छा है। हाँ, ये पास्टर तो कुछ नहीं है। क्यों? फ्री में कौन करता है आज के टाइम में? करता है फ्री में? हाँ जी, फ्री में आपके बच्चे दुकान से सामान नहीं लाते, लाते हैं? वो भी ज्यादा बोलेगा 10 रुपए मेरे हैं। हाँ, हालेलुया। उसको भी रिश्वत चाहिए। समझ रहे इस बात को? पर बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम्हें सेहत में मिला है, तुम्हें फ्री में मिला है, आगे फ्री में दे दो। हालेलुया। और जब कोई इस सामर्थ को, इस मसा को फ्री में लेकर फिर वो तंत्र मंत्रों में जाता है, बाइबल बताती है परमेश्वर उसका विरोधी है। कौन विरोध करेगा? परमेश्वर। तू घूम जहां घूम रहा है, तुझे तेरा कहीं उद्धार नहीं होना, तेरा कहीं इलाज नहीं होना। हालेलुया। और यीशु मसीह जी, पढ़ो इस वचन को दोबारा। तुझ में कोई 18 का 10 से पढ़ो। तुझ में कोई ऐसा ना हो, तुम में ऐसा कोई ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके हाँ चढ़ाने वाला। तो क्या करते हैं लोग? वो बेटी बीमार हो गई है ना, जेब से 2 रुपए निकालते हैं, ये फलाने का, ये धमकाने का, हाँ, और जाके अपने घर में रखते हैं। हालेलुया। फिर संडे चर्च भी आते हैं, पास्टर जी आलो जी। बाइबल बताती है घृणित है क्या है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हाँ, अगर आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है तो वो इसीलिए आई है, वो परमेश्वर तुझे चेक कर रहा है, तू मजबूत है या नहीं। हालेलुया। पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सडनली उठते हैं और इधर उधर भागना शुरू करते हैं। फलाने ने बोला फलानी जगह जाओ, उधर जाके ठीक हो जाओगे। फलाने ने बोला फलानी जगह जाओ, उधर जाकर ठीक हो जाओगे। पर बाइबल बताती है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़, यदि और किसी को परमेश्वर करके माने, तो परमेश्वर तेरा विरोध करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं इस बात को? अब बाइबल बताती है ये जादू टोना, ये भूत प्रेत आए कहां से? मेरे साथ पढ़ो याकूब की किताब 38 अध्याय 38 अध्याय उसकी 4 और 7। और थोड़ा जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे ताकि अय्यूब की किताब, हाँ जी सॉरी, अय्यूब की किताब 38, हाँ जी, और उसकी 4 से 7 तक पढ़ो। एक जन निकालो प्रकाशित वाक्य 5 का 11। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, हाँ, तब तू कहाँ था? हाँ,
यदि तू समझदार हो तो यदि उत्तर तू दे। समझदार है तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? हाँ। क्या तू जानता है उस पर किसने सूत सींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? हाँ। या किसने उसके कोरे का पत्थर बिठाया? जब कि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते हैं और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 5:11 पढ़ो। जब मैंने देखा हाँ। तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। क्या? बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती हाँ, लाखों और करोड़ों की थी। जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। हाँ। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना हाँ जी। ही सामर्थ और धन और ज्ञान हाँ। और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर ने इन सभी स्वर्गदूतों को बनाया, पर उनके अंदर एक क्वालिटी डाली कि वो अपना फैसला खुद ले सकते हैं। आज मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपना फैसला खुद ले सकता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यानी वे खुद चुन सकते थे कि वे सही काम करेंगे या गलत, लेकिन कुछ स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम किया। उन्होंने स्वर्ग में अपनी जगह छोड़ दी और धरती पर आकर खलबली मचाने लगे। इस वजह से धरती पर हर तरफ खून खराबा। आपको मालूम है अमेरिका में आज से काफी समय पहले एक दिन, एक त्योहार मनाया जाता था, उसको पर्ज कहते थे। क्या कहते थे? पर्ज। उसमें क्या होता था आपको मालूम है? सरकार उस दिन सब लोगों को आजादी देती थी मर्डर करने की। क्या करने की? और वो शाम को 7 बजे वो त्योहार शुरू होता था, उसको पर्ज बोला जाता था, और सुबह 6 बजे तक पूरे अमेरिका के अंदर रोडों के ऊपर, रास्तों के ऊपर मर्डर, खून खराबा, लाशें ऐसे पीछे होती थी। हालेलुया। वो उस दिन को पवित्र दिन बोलते थे कि अब सब शुद्ध हो गया है। शुद्ध का मतलब अगर आपका कोई बैरी है तो उसको मारो और अपने मन को शांत करो। शांत मन होगा तो वो शुद्ध अपने आप हो जाएगा। हालेलुया। ये दिन, ये त्योहार वहां पर मनाए जाते थे। ये कौन करवा रहा था? दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। और यीशु मसीह की। याद रखना, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि उसके लोग नाश हो, उसके लोग बर्बाद हो, उसके लोग दर बदर ठोकर खाते घूमे। परमेश्वर की एक इच्छा है कि उसके लोग सबसे सामर्थी, सबसे ताकतवर, सबसे रिच मैन बने। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। पर जब आप परमेश्वर की योजना से बाहर जाते हैं, हाँ, आप 6 महीने प्रभु में आए, 5 महीने आपके बहुत बेस्ट निकले और 1 महीना आपका बहुत खराब निकल रहा है, हाँ, और आप उस 1 महीने की परिस्थिति को देखकर कहां भाग रहे हो? ओझों के पास, तंत्र मंत्र वालों के पास। हालेलुया। समझ रहे हैं? तब परमेश्वर आपको जांचता है, आपको परखता है, फिर परमेश्वर आपको घृणित बताता है कि आप घृणित हो। आप प्रभु में रहते हुए तंत्र मंत्र करा रहे, वो कभी सिद्ध नहीं होंगे। आप लिख कर ले जाओ। आप कराओगे किसी और के लिए, चलेगा किसी, क्योंकि परमेश्वर कभी ऐसा काम होने नहीं देगा जो आप सोच रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, मैं इस जमीन, इस आसमान का बनाने वाला हूं, मैं मनुष्य का क्रिएटर हूं, मैंने बनाया है मनुष्य को। हालेलुया। पुरानी औरतें जब बहुएं आती थी ना और बेटा बिगड़ा होता था तो बहुओं को बोलती थी, कुछ तंत्र मंत्र करा के इसको कर ले अपने वश में, हमारे तो नहीं है। हाँ या ना? अब उन औरतों को जाकर पूछो, मूर्ख लोगों, जब ये तुम्हारे बस में नहीं आया, हाँ, तो ये उसके बस में कैसे आ जाएगा? वो भी तंत्र मंत्र से। हालेलुया। बस में एक चीज होती है जो करती है मनुष्य को, वो प्यार है, वो प्रेम है, जो एक दूसरे के वश में रखता है, आदर बताता है, रिस्पेक्टली बताता है।
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उत्पत्ति 6 अध्याय 2 से 5 तक और यहूदा 6 आयत पढ़ना का जी पढ़ो। परमेश्वर के पुत्रों ने हाँ। मनुष्य की पुत्री को देखा हाँ जी। कि वे सुंदर है और उन्होंने जिस चीज को चाहा हाँ। उनसे विवाह कर लिया। ठीक है। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से हाँ। सदा लो विवाद करता न रहेगा। मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना करता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक सबसे बेस्ट चीज बनाई। हर जीव को, हर जंतु को उसने अपने शब्दों से बनाया, पर बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। आपने रोडों के ऊपर देखा होगा वो जो जादू टोना कर तंत्र मंत्र खेल दिखाते हैं जादूगरी का, अंत में ना वो एक छोटी सी टेची खोलते हैं, बोलते हैं ये पत्थर लो, ये तुम्हारे भाग्य जगा देगा। बोलते हैं ना, ये पत्थर लो, ये तुम्हारे। हम उस मूर्ख से पूछे, अगर ये पत्थर इतना ही भाग्य जगा देगा तो तेरा क्यों नहीं जागा आज तक? पूछते हैं आप ये सवाल? हाँ जी। हालेलुया। और यीशु मसीह की। हमारे और टाइम पहले एक बाबा के पास कुछ लोग गए और मैं भी उनके साथ चला गया। तो बाबा ने पूछा, हाँ जी क्या है? वो बंदा बोलते हैं, वो बहन बोलती मेरा पति मेरे काबू में नहीं। बोला आज होगा। क्या होगा? रख है इधर 5000 रुपया, वो रख दिया। बोला हूँ ऐसा करो, ये चीजें लेकर आओ। वो 15-20 हजार का खर्चा बना दिया। बाद में पता लगा पापा की खुद की पत्नी भागी हुई। अब सोचो, अगर वो इतना सामर्थ्य होता तो उसकी क्यों भागी? हाँ, बोले दूसरों को काबू करके दिखा दे कि पहले अपनी कर। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं कई बार जब मैं कुछ वैद्य वगैरह से मिलता हूँ तो वो बोलते ना हम नाड़ी देख के बता देंगे क्या प्रॉब्लम है। बोलते हैं ना, मेरे खब्बे हाथ की नाड़ी नहीं मिलती लोगों को, नस भी नहीं मिलती, डॉक्टर भी परेशान है मुझसे। हालेलुया। मैंने एक वैद्य के पास गया और मैंने बोला अच्छा ले चेक कर। वो ऐसे चेक कर, कभी इधर लगाए, कभी इधर लगाए, फिर ऐसे करे, फिर लगाए। मेरा हाथ ठीक है। मैंने बोला चमाट खा के दे। अब समझ रहे? वो फिर ऐसे करे, बोला यार इसमें नस क्यों नहीं महसूस हो रही? मैंने बोला इसमें होती है, इसमें नहीं होती। मुझे एक बार ग्लूकोज लगाने लगे और मार रहे ऐसे 3-4 नर्सें लगी हुई मेरे हाथ पर चिमड़ी हुई ऐसे, वो इधर से पकड़े, वो इधर पकड़े, ऐसे मारे। बोलती सर नस नहीं आ रही आवाज। मैंने बोला यहाँ से नहीं आएगी, इस हाथ से निकलेगी नस। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। उन जब लोगों को मालूम ही नहीं है कि होना क्या है, कहां पर कैसे चलना है, और आप उन्हीं लोगों के पास जाते हो जो खुद बर्बाद हैं, ये उम्मीद रखकर कि वो तुम्हें आबाद करेंगे। हालेलुया। मेरा लड़का बीमार है जी, फलाने ने बोला फलाने के पास जा और ऐसे उसको जानवर दे दे। मैं तो प्रभु में हूँ, जा नहीं सकती, पैसे दो, बर्बाद हो जाओगे तुम। वेरी केयरफुल होकर सुनना इस वचन को, बर्बाद हो जाओगे, टोटली बर्बाद। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर तंत्र मंत्र करने वालों से, पूछा लेने वालों से, ओझों से बैर करता, उन लोगों से भी जो करते हैं, उन लोगों से भी जो करवाते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपने कोई भगत देखा जाके उसके पैरों में पड़ गए, बाबा जी तुसी हो सा देता। हाँ, परमेश्वर बैर करेगा आपसे, याद रखें। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं आप लोगों को। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि इंसानों में भविष्य जानने की इच्छा बहुत होती है। आप समझ रहे हैं? अच्छा लगता है ना सबको मेरी भविष्यवाणी हो, है ना, मेरे बारे में बताया जाए। हालेलुया। अब बाइबल इसके बारे में क्या बताती है? जब मनुष्य में
अपना भविष्य जानने की इच्छा ज्यादा होती है ना, तो दुष्ट आत्माएं उसका फायदा उठाती है, उसका गलत फायदा, उसका पीछा करती है। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठते हैं अपनी राशिफल पढ़ते हैं अखबार में? पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते तो होंगे, बता नहीं रहे आप। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कई लोग उठेंगे, मैं आज देखता हूँ मेरा भविष्य क्या है, उसमें लिखा है आज रोड पे जाते कुत्ता तुझे काटेगा, वो पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ, हरे रंग के कपड़े पहनो, तुम आबाद रहोगे। हाँ जी, नीले रंग के कपड़े पहनो, लाल रंग तुम्हारे लिए शुभ है। हालेलुया, ऐसे लिखा होता है, समझ रहे हैं? किसी बाबा ने आके, मैं मेरी वाइफ बैंक में गए थोड़ा पैसा निकलवाने, तो हम खड़े उधर, एक बाबा मेरे पास आया, कहता बेटा तू तेरे सितारे बहुत गर्दिश में हैं। आप समझ रहे हैं? और कहता तेरी वाइफ बहुत बोलती है, बक 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 करती है। वो मेरे पास में बैठे, मैं देख क्या बोल रहे तेरे बारे में। मैंने उसको बोला यार तुझे पता ही कितना बोलती है? बोलता हाँ। मैंने बोला कितना बोलती है? बहुत बोलती है। मैंने बोला तेरी कितना बोलती है? और मेरी वाइफ बेचारे, वो इतना, उसको आता ही नहीं फालतू की बात करना, वो शांत रहती है। हाँ, मैंने बोला तेरी सारी बातें झूठ है, अब मेरी सुन। मैंने बोला तेरी वाइफ को कमर में दर्द रहता है, तेरी माँ बीमार है और तेरा बाप दारू पी के पड़ा रहता है। बोलता हाँ, आपको कैसे पता? मैंने बोला मैं तुझसे भी बड़ा बाप हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बोला अगर उद्धार चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, तो यीशु मसीह के पास आ जाओ। मुझे कहता आप पास्टर हो? हालेलुया, समझ रहे? मुझे कहता आप पास्टर हो? मैंने बोला देखा याद आ गया ना तुझे। आप छिप नहीं सकते हो अगर आप स्ट्रांग हो। आपकी पहचान बताती है आप मसीही हो। हालेलुया, और मसीह कभी झूठता नहीं है, ये याद रखना। बहुत यीशु मसीह की। पढ़ो पहला शमूएल 28 अध्याय 5 से 7 तक। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय, 2 जन निकालो। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी एक आयत को पढ़ना। पहला शमूएल 28 अध्याय। सेना को देखकर हाँ, शाऊल डर गया। फिलिस्तियों की सेना को देखकर कौन डर गया? शाऊल डर गया। और उसका मन हाँ, अत्यंत भयभीत हो। और मन क्या हो गया? जब परिस्थिति आती तो हम भी डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। भयभीत और कांप उठा। हाँ, तब शाऊल ने यहोवा से पूछा। हाँ जी। तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा हाँ, उससे उत्तर दिया, ना तो परमेश्वर ने साउल को स्वप्न के द्वारा उत्तर दिया, और न उरीम के द्वारा, और ना उरीन के द्वारा। उरीन कौन था? भविष्यद्वक्ता। ना उरीन के द्वारा उससे कोई बात की, और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। हाँ। तब शाऊल ने अपने कर्मचारी से कहा, तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी हाँ, खुद सीधी करने वाले को ढूंढो। क्या बोल रहे हैं? मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर हाँ जी, उससे पूछूं। हाँ। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, अंदौर में एक भूत सीधी करने इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, या माइक ले लो, इधर आ जाओ, माइक ले लो, इसको ऑफ करना। सुनना, आज का ये वचन सुनकर जाना, थोड़ा सा टाइम लेगी। हाँ जी, हाँ जी, 5 से पढ़ो। फिलिस्तियों की सेना को देखकर हाँ, शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत और कांप उठा। तब शाऊल ने यहोवा से पूछा। तब यहोवा ने न तो संपर्क के द्वारा उससे उत्तर दिया, और न उरीम के द्वारा, और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सीधी करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, एंदौर में एक भूत सीधी करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर दो मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सीधित भूत से मेरे लिए भावी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुला दे। स्त्री ने उससे कहा,
तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है और कि उसने ओछा और भूत सीधी करने वालों को देश में नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब उसे सबक से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बांगा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि फिलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, और अब मुझे न तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न संपन्नों के द्वारा। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया है। फिर यहोवा तुझ समेत इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटे समेत कल मेरे साथ होगा, और इजरायली सेना को भी यहोवा फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन न किया, इससे उसमें बल कुछ भी न रहा। हालेलुया। एक भूत सिद्धि करने वाले के पास गया और उसने बोला कि शमूएल भविष्यद्वक्ता को बोला। अब शमूएल भविष्यद्वक्ता भी क्या कहता है, कल तू और तेरा बेटा मेरे साथ कहाँ होंगे? मृत्यु में मर जाओगे कल तो। हालेलुया। बाइबल बताती है जब आप परमेश्वर को धोखा देते हो और जब आप उसका हुक्म नहीं मानते और जब आप तंत्र मंत्र वालों के पास जाते हो, तब याद रखना आप बचोगे नहीं किसी भी हालत में। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का जब दास उससे बातें कर रहा था, उसने बोला तूने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसीलिए परमेश्वर तेरा शत्रु बन गया, तेरा दुश्मन बन गया। हालेलुया। क्या बन गया? दुश्मन। और दुश्मन का सिर्फ एक ही काम होता है, अपने बैरी को मारना, उसको खत्म करना, उसकी बुनियाद इस पृथ्वी के ऊपर से मिटा देना। पहला तिमुथियुस 1 पढ़ो। परंतु आत्मा हाँ जी स्पष्टता से कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है आने वाले समय में हाँ जी कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर क्या करेंगे? मन लगाएंगे। विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। आप जिन दुष्ट आत्माओं की कुटाई प्रार्थनाओं में कर रहे हो, आप जिन तंत्र मंत्रों को प्रार्थनाओं में तोड़ रहे हो, और जब आप उसी सिचुएशन में उन्हीं तंत्र मंत्रों में जाते हो, उन्हीं दुष्ट आत्माओं के पास जाते हो, आप सोचो जिसको आपने मारा वो आपको छोड़ेगा? कभी नहीं। तो आपका फायदा कभी नहीं करेगा, आपका नुकसान पे नुकसान करता जाएगा। हालेलुया। पढ़ो इसे दोबारा। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में हाँ जी कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर हाँ जी विश्वास से बहक जाएंगे। मन लगाकर किससे बहकेंगे? विश्वास से।
अब उनका जो विश्वास है वो यीशु मसीह पर नहीं रहा, किस पर चला गया? तंत्र मंत्रों पर। हालेलुया। और वो तंत्र मंत्र उनको क्या करेंगे? पूरा बर्बाद। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हाँ जी। बीमार, ज्यादा बीमार पड़े तो कौन? कौन? प्रभु यीशु मसीह। लुट गए, लुटने के बाद कुछ नहीं बचा तो बचाने वाला कौन? और जब यहां से ठीक होते हैं, आशीष पाते हैं, उसके बाद जब 2 पैसे जेब में आ गए फिर कौन? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। सोनीपत में एक फैमिली आई हमारे पास, तो बोला राशन नहीं है घर में, आटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना, बहुत गरीब है पास्टर जी। तो मैंने हमारे वॉलेंटियर को बोला इनके घर में राशन डलवा दो। उन्होंने राशन वगैरह डलवा दिया, कुछ पैसा भी दिया। थोड़े दिनों के बाद वो वापस प्रभु को छोड़कर वापस चले गए। अब मुझे पता लगा कि जब वो वापस गए तो उन्होंने एक भगत अपने घर पर बुलाया और भगत ने बोला 35,000 लूंगा। अब वो आदमी ने उसको 35,000 ब्याज पे उठा कर दिया। थोड़े दिनों के बाद फिर बुरे हालात हो गए, फिर मेरे पास फोन कर रहा है, पास्टर जी। मैंने बोला हाँ, चर्च में आ जाए। मैंने बोला 1 लाख है आपके पास? हाँ, बोला नहीं है नहीं। मैंने बोला मत आना फिर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे जो मोती है ना वो सुअरों के लिए नहीं है। सुअर की एक्टिविटी पता है आपको क्या है? आप कितना नहला लो उसे, कितना क्रीम पाउडर लगा लो उसे, अंत में कहां लेटेगा? ये उसकी फितरत है। हालेलुया। कई मनुष्यों की फितरत ऐसी ही होती है, आप उनको कितना ही आदर दो, आप उनको कितना ही गले लगाओ, कितना अपना समझो, अंत में वो आपकी गर्दन दबाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 14 आयत, फिर दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत, प्रेरितों के काम, तीसरा जन रुक जाओ फटाफट, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 19 आयत पढ़ो जी। 11 का 14 पढ़ो। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी हाँ, ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। इसलिए यदि हाँ, उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत हाँ, उनके कामों के अनुसार, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। बाहरी रूप बदल लेने से कोई संत साधु नहीं होता जब तक अंदरूनी रूप उसका ना बदले। हालेलुया। एक दोहे में बोलते हैं, बोलता मुड़ मुड़ाए जटा बढ़ाए, नंगा फिरे जैसे भैंसा, खलड़ी ऊपर राख लगाए, मन जैसे का। अब बाहर जितना मर्जी अपने आप को लिपा पोती करो, हाँ, और मन से अगर क्लीननेस नहीं है, साफ नहीं है, तो व्यर्थ है आपका बाहरी रूप, व्यर्थ है आपकी बाहरी वाणियां, व्यर्थ है आपकी बाहरी बातें। आप कितने धर्मी बनने की कोशिश करो, पर परमेश्वर आपको अंदरूनी रूप से जानता है। हालेलुया। मैं जब उस आदमी को बोल रहा था कि आपने गलत किया है, आप प्रभु के पास आपको रहना चाहिए था, आपने जादू टोना क्यों करवाया? हाँ, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? उसने मुझे इतने वचन बताए, मैं हैरान हो गया। मैंने बोला यार तुझे वचन सब मालूम है, पर फिर भी तूने क्या किया? शैतानी काम। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पढ़ो 4 अध्याय। और उन अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि हाँ, इस संसार के ईश्वर ने, जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। क्या कर दी है? अब वो देखते हुए अंधे और सुनते हुए बहरे हैं। हाँ, ताकि मसीह जो हाँ, परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हाँ जी।
क्योंकि हमने अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को हाँ। प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। कि वह प्रभु है। बोले आमेन। आमीन। हालेलुया। एक आयत और पढ़ो, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 20 आयत, इसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। 10 का 21 पढ़ो। तुम प्रभु के कटोरे हाँ, और दुष्टात्मा के कटोरे तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के और कटोरे दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। पी सकते हैं। हाँ जी, हालेलुया। हाँ, कई लोग बोलते ना आकी है, बोले फलाने बापे ना, बोला मैं दुआ करके खा लूंगा। करते हैं लोग ऐसा? हालेलुया। पर अब बाइबल क्या कहती है? तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के और कटोरे दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। नहीं पी सकते, ना खा सकते, ना पी सकते। हाँ, तुम प्रभु की मेज तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज के और दुष्ट आत्माओं की मेज के साझी नहीं हो सकते। साझी नहीं हो सकते। आगे, क्या हम प्रभु को हाँ। क्रोध दिलाते हैं? क्या हम ऐसा काम करके प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे हाँ। शक्तिमान हैं? क्या हम परमेश्वर से ज्यादा शक्तिमान हैं? हालेलुया। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप किसको क्रोध दिला रहे हो? फिर आप बोलो मुझे 10 साल हो गए प्रभु में, मेरा तो उद्धार नहीं हुआ। तेरा होना भी नहीं है, क्योंकि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के दोनों कटोरों में साझी हो तुम। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? ये बात समझ में आ रही है? जब आप प्रभु को जानते हुए तंत्र मंत्रों में फंसते हो जाकर, तंत्र मंत्र करने वाले लॉन्ग टाइम आपको शांति नहीं दे सकते, पर आपको लॉन्ग टाइम शांति कौन देगा? वो आपको बोलेंगे 6 महीने आराम है, पर 6 महीने के बाद तुझे ये काम नहीं करेगा तो तेरे साथ वैसा होगा। क्या परमेश्वर ऐसा स्वार्थी है? हाँ जी, परमेश्वर को लालच है हमारे लड्डू का, हमारे हलवू का? नो, परमेश्वर देने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल बताती है जो मनुष्य तंत्र मंत्रों में फंसता है प्रभु में होते हुए, तो परमेश्वर आपका शत्रु है, आपका विरोध करेगा। आपका बेटा अगर प्रभु में नहीं है और वो बोलता है मुझे तो फलानी जगह जाना, मुझे पैसे दो, मत देना पैसे, वरना आप पूरे बर्बाद हो जाओगे। कहीं छोटी सी भी कसर बाकी नहीं रहेगी। ये याद रखना इस चीज को। मेरी बेटी है जी, वो तो प्रभु को नहीं मानती, हाँ उन्होंने फलाने की बलि देनी है, फलाने का ये करना है, पैसे आई थी मांगने, मत देना। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आप उनके साझी हो जाते हो, सहभागी हो जाते हो। अब जो दंड उन्हें मिलना है उससे डबल दंड आपको दिया जाएगा। जितने श्रापित वो होते हैं उससे कई गुना ज्यादा श्रापित आप खुद हो जाएंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह की। लोग जब लोग प्रभु में आते हैं तो वो बहुत सी चीजों को हम बोलते हैं सब निकाल देना, कुछ मत रखना। आप खुद पवित्र आत्मा का, परमेश्वर बाहर नहीं है, परमेश्वर अंदर बैठा हुआ है। आमीन। फिर भी वो बोलते हैं ये जी फलाने की लाठी है, ये तो छोड़ दो। हाँ, हालेलुया। ये जी ये चांदी फलाने की है, ये तो दे दो। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। पंजाब में किन्नर के घर पे हम लोग गए। किन्नर समझते हैं ना आप लोग? वो किन्नर बहुत प्रॉब्लम में था, उसके लिए प्रार्थना की, ठीक हो गया। उसके बाद उसने पूछा मुझे क्या करना है। मैंने बोला पहले तो आपको इन सब दिखावटी चीजों से आजाद होना है। हालेलुया। मैंने उसे बताया आप खुद परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर बाहर नहीं है, परमेश्वर अंदर बैठा हुआ है। अगर आप बाहर ढूंढ रहे हो तो आपको अपने अंदर कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की समझना। तो आपको मालूम है उसने सोने की मूर्तियां बनवा रखी, किसकी? और उसने सब कुछ दे दिया। हालेलुया। वो यीशु मसीह की। हाँ, और हमारा एक मेथड होता है, हम समझाते हैं लोगों को कि आपको कैसे शैतानी चालों से बचना है और आप कैसे परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ सकते हैं।
अगर आप दो नाव में हो तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, आप डूबोगे ही डूबोगे। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा तो आत्मा में वास करता है और आत्मा मनुष्य के अंदर वास करता है। बाहर करता है? नो। कहाँ वास करता है? अंदर। हालेलुया। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ गई, उस दिन आपकी दौड़ जो आप भाग रहे हो वो भागना बंद हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर तरीके से आशीषित करेगा, आपको हर तरीके का सुख देगा, शांति देगा, आपको बढ़ोतरी में लेकर आएगा। हालेलुया। किन लोगों के साथ परमेश्वर ज्यादा इन्वॉल्व रहता है? वो लोग जो अपनी जुबान के पक्के होते हैं। हालेलुया। वो नहीं जो कहकर, समझ रहे हैं? हालेलुया। हमारे रोहतक वालों के पास ये वरदान है, कहकर मुकदमा। हाँ नहीं है? आप तो कल ही मुकर गए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? परमेश्वर के साथ बहुत इन्वॉल्व रहता है जो जुबान के पक्के हैं। फिर प्राण जाए पर वचन अटल है। हालेलुया। समझ रहे हैं? वचन, आप जब प्रभु में आ गए ना तो अटलता से खड़े रहो। परमेश्वर खुद आपकी नाव को समुद्रों की लहरों से पार निकालेगा। हालेलुया। हम लोग सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तू मेरा, तू मेरा,
अपने हाथों को ऊपर उठाओ, तारीफ करो ऊंची आवाज के साथ। तेरा अनुग्रह अब मुझ पर हुआ है, दुख दर्द सब कुछ मेरा तूने दूर किया है, दुख दर्द सब कुछ मेरा तूने दूर किया है, मेरा छुड़ा दे। देखता हूँ इस वक्त जादू टोनों को, दुष्टात्माओं को बाहर आता हूँ। अगर आपको उल्टी आ रही तो रुकना नहीं है, उल्टी को आने दो। सारे जादू टोने बाहर, सारी छिपी हुई दुष्टात्माएं बाहर। ऊंची आवाज से अपने हाथों को ऊपर उठाओ। मैं देख रहा हूँ एक दुष्टात्मा आपके शरीर से बाहर जाता हूँ। मैं देख रहा हूँ रोगों को, बीमारियों को बाहर आता हूँ। आप आजाद हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। फाया 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 जी जी किया है, तूने मुझे